चलिए नमस्ते। आज हम लोग को देखना है सबसे पहले स्थान समावयवता। स्थान समावयवता में क्या करना है, कुछ भी नहीं है, यह बहुत बड़ा सिंपल है। इसमें जो आपका क्रियाशील समूह है उसके पोजीशन में बदलाव आ जाता है, स्थान बदल जाता है। अगर यहां एग्जांपल लेंगे, इसे ये लिए एग्जांपल, 4 कार्बन वाले, पहले पर क्या है डबल बॉन्ड, तो 2 बॉन्ड ऑलरेडी बना चुका है, 3 4, यहां पर 2 और 1 3, यहां पर 1 हाइड्रोजन, यहां पर 2 बना है तो 1 ऊपर 1 नीचे डबल और यहां पर 3। कार्बन कितना हुआ C4, 1 2 3 4, हाइड्रोजन 2 3 2 5 3 8, H8। जितना कार्बन का संख्या है उसका डबल हाइड्रोजन है, अर्थात क्या है, इन ग्रुप लगेगा। इथीन 1 2 3 4, 4 वाले को क्या कहते हैं ब्यूट, और क्या लगा हुआ है डबल बॉन्ड है तो इन ब्यूटीन। कितने नंबर पर, तो पहले नंबर पर है, तो क्या लिखेंगे 1 ब्यूटीन। इसके पोजीशन को थोड़ा बदल दीजिए, एक ये दूसरे पोजीशन पर दे दिए यहां, तो यहां पर क्या है, 1 बॉन्ड बना हुआ था पहले से कार्बन के साथ और 3 बॉन्ड बन गया। यह 2 और 1 3 बना चुका है तो यहां पर 1 हाइड्रोजन, यहां 2 और 1 3 बन गया है तो 1 हाइड्रोजन और यहां पर 3 हाइड्रोजन। यहां भी क्या है C4 3 4 5 3 8, H8, लेकिन यहां पर क्या हो गया, पोजीशन बदल गया, 2 ब्यूटीन, डबल बॉन्ड के लिए इन। ये पोजीशन था, ये तो हम लोग देखे डबल बॉन्ड। ऐसा हो सकता है कि दूसरा अगर एग्जांपल लें तो एक अल्कोहल का एग्जांपल लेते हैं, CH3 CH2 CH2 CH2OH। अगर इसको नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4, इसका नाम क्या हो गया ब्यूटेनॉल। कितने नंबर पर, पहले नंबर पर है 1 ब्यूटेनॉल। थोड़ा सा इसके पोजीशन को बदल दिया जाए, CH3 CH, यहां पर OH लग गया, CH2 CH3, यहां पर सबसे नजदीक में कहां पर अल्कोहल है, दूसरे नंबर पर है 1 2 3 4, इसको क्या कहेंगे 2 ब्यूटेनॉल, OL ग्रुप लग गया सफिक्स, हिंदी में भी वही 2 ब्यूटेनॉल। तो यह क्या था, यह स्थान समावयवता था। इसके बाद हम लोग पढ़ चुके हैं क्रियाशील समावयवता। मतलब क्रियाशील समावयवता का मतलब क्या है, जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, इसको बात करेंगे। क्रियाशील मतलब जो फंक्शनल ग्रुप है वह बदल जाएगा। फंक्शनल ग्रुप बदलने का मतलब क्या है, अगर दो अलग अलग एग्जांपल देखे, हम लोग कल देखे थे C2H6O, इसमें कल देखे थे CH3 CH2OH। जिस एल्किल ग्रुप के साथ अगर अल्कोहल लग जाए, OH ग्रुप लगता है तो इसे क्या कहते हैं, अल्कोहल कहते हैं। नाम क्या हो गया इसका, 2 कार्बन वाले को इथ, तो इथेन में से ई हट के क्या हो जाएगा इथेनॉल, एथेनॉल होता है। यह क्या हो गया एथेनॉल, या इसी को क्या कहते हैं एथिल एल्कोहल। थोड़ा सा इसके स्ट्रक्चर को बदल दीजिए, CH3O CH3, अभी भी गौर से देखिएगा इस स्ट्रक्चर को, कार्बन 2, वहां हाइड्रोजन कितना 3 3 यहां 3 यहां, तो 6 और 1 ऑक्सीजन, बन गया ये ईथर बन गया। इसे क्या कहते हैं डाई मेथिल ईथर या मेथॉक्सी मेथेन, मेथॉक्सी मेथेन। तो 2 अलग अलग, मतलब यहां पर क्रियाशील समूह ही बदल गया, यहां पर क्रियाशील के पोजीशन में बदलाव आया।
इसलिए पोजीशन आइसोमेरिज्म, यहां पर क्रियाशील समावयवता मतलब क्रियाशील फंक्शनल ग्रुप ही बदल गया। तो चलिए इसे नोट डाउन कर लीजिए, यहां से अलग कर लीजिए, इसे दोनों अलग अलग है। चलिए जल्दी से नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं। चलिए अब हम लोग को देखना है त्रिविम समावयवता, स्टेरियो आइसोमेरिज्म। इसमें सबसे पहला ज्यामितिक समावयवता। ज्यामिति आप लोग पढ़ चुके हैं, वो एंगल ट्रायंगल इसी चीज पर डिपेंड करता है, और इसमें हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे। इसका एग्जांपल लेते हैं सी डबल वन सी, एक तरफ एच है, इधर CH3, यहां भी CH3। ये क्या है? ब्यूटीन, 2 ब्यूटीन है, लेकिन इसको स्ट्रक्चर को 1 2 3 4, एक स्ट्रक्चर यह है, इसको 2 ब्यूटीन नाम है, 2 ब्यूटीन। इसे कहा जाता है सिस, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन दोनों एक तरफ है, मेथिल ग्रुप दोनों डबल बॉन्ड के एक तरफ है। इसी स्ट्रक्चर को थोड़ा सा CH3 यहां पर H कर दिए, और यहां पर CH3, यहां पर H। यहां पर भी क्या है? 1 2 3 4, यहां पर भी 2 ब्यूटीन ही है, बट यहां पर मेथिल ग्रुप एक तरफ लगा हुआ है, दूसरा उसके अपोजिट साइड में है। इस तरह को कहते हैं ट्रांस, सिस ट्रांस। इसको ध्यान रखेंगे, अगर एक तरफ है तो सिस, दूसरे तरफ है तो ट्रांस। इसी का दूसरा पार्ट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का मतलब हो गया प्रकाशिक समावयवता। प्रकाशिक समावयवता, जब प्रकाशिक समावयवता की बात करेंगे तो यह क्या होता है? मिरर इमेज होता है। मिरर इमेज अगर मिरर के सामने रखिएगा तो कैसा होगा, वो स्ट्रक्चर देखना है। तो यहां पर क्या होता है, एक कार्बन है, एक कार्बन, इसको स्टार दे दिए, इससे 4, मान लीजिए यहां पर हाइड्रोजन है इसके साथ जुड़ा हुआ, यहां पर क्या है? CH3, यहां पर Br। इस तरह के फिगर को हम पहले भी बता चुके हैं, और ये क्या है? डॉटेड है, Cl। तो एक कार्बन के साथ 4 अलग अलग एटम जुड़े हुए हैं। जब इसको बीच में मिरर के पास रखते हैं तो देखिए कैसा इमेज होता है। स्टार, यहां पर हाइड्रोजन है, यहां पर क्या है? जब मिरर के साथ रखेंगे तो ये वाला स्ट्रक्चर आ जाएगा यहां पर। ये क्या हो गया? Br। यहां पर CH3, और ये डॉटेड लाइन यहां आ गया, इमेज होगा तो ये Cl हो गया। इस प्रकार का इमेज क्रिएट होगा। तो ऑप्टिकल हम देखें त्रिविम समावयवता। त्रिविम में सिर्फ क्या था, अगर पहला ज्यामितिक समावयवता में था, इसमें सिस ट्रांस। सिस में क्या होगा, दोनों हाइड्रोजन है तो दोनों एक साइड है, ये दोनों एक तरफ है, और इसमें क्या होगा, दोनों अपोजिट साइड में आ गया। जब अपोजिट साइड में आ गया तो ट्रांस। और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में मतलब मिरर इमेज होना चाहिए, मिरर के सामने रखने पर इस तरह का इमेज क्रिएट होना चाहिए। चलिए इसे नोट डाउन कीजिए। चलिए अब हम लोग को देखना है हाइड्रोकार्बन का दहन। दहन इज कंबसन, जलाना है हाइड्रोकार्बन को। किसकी उपस्थिति में? ऑक्सीजन की उपस्थिति में। जब हाइड्रोकार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो CO2 प्लस H2O बनता है, साथ में एनर्जी रिलीज होता है। इसीलिए इसका उपयोग ईंधन के रूप में करते हैं। जब इसका दहन करते हैं तो क्या करते हैं, एग्जाम्पल ले लीजिए, उसी से आपको क्लियर हो जाएगा।
अगर हम ये लिए CH4 मेथेन, किसी भी हाइड्रोकार्बन को ले लीजिए, जब इसे ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं O2, यहां पर लिख दिए बर्न, जलाने पर। मेथेन को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो क्या बनता है, CO2 प्लस H2O, और साथ में क्या निकलता है, उष्मा निकलता है। इसको बैलेंस कर दीजिए, एक कार्बन है, हाइड्रोजन 4 है, यहां 2 है, तो 2 से गुना कर दीजिए, 4 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन कितना हो गया, 2, इधर 2 2 4, यहां 2 से कार्बन 1 हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन 4, तो 2 2 4। मतलब किसी भी हाइड्रोकार्बन को जब आप बर्न करते हैं, जलाते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो यह पूरी तरह से नीली लौ के साथ जलता है, मतलब ब्लू फ्लेम होता है पूरी तरह से, और साथ में अत्यधिक उष्मा रिलीज करता है। दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं, C4H10, इसका नाम क्या है, ब्यूटेन, जिसका उपयोग किसमें करते हैं, LPG, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। जो आपके सिलेंडर में गैस भरा हुआ है वो LPG है, वो किसका मिश्रण है, ब्यूटेन है, आइसोब्यूटेन है, प्रोपेन का मिश्रण है। जब आप इसे ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो यहां भी जब इसे बर्न कराते हैं, तो जब भी हाइड्रोकार्बन जलेगा तो यह क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस उष्मा। वाटर जो है, वाटर वेपर के रूप में है, जलवाष्प के रूप में है, यहां पर लिख दीजिए जलवाष्प, और ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। जब पूरी तरह से जलेगा तो नीली लौ के साथ जलेगा और आपके बर्तन को भी गंदा नहीं करेगा। इसीलिए इसका उपयोग किसमें करते हैं, हाइड्रोकार्बन का उपयोग स्टार देकर लिखते हैं, ईंधन के रूप में करते हैं। अगर इसका एग्जाम्पल लेना है तो अभी बताएं, LPG, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस। जो आपके गैस सिलेंडर में भरा हुआ है, यह है क्या, यह ब्यूटेन प्लस आइसोब्यूटेन प्लस प्रोपेन, यह मिश्रण है। ज्यादातर क्या है, ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन है। दूसरा, अगर पेट्रोल की बात करें, इसमें कार्बन की संख्या 6 से लेके 8 तक है। अगर किरोसिन की बात करेंगे, C11 टू C15, और डीजल की अगर बात करेंगे तो C15 टू C18, यह कार्बन की संख्या है। तो अभी देख रहे दहन, दहन मतलब किसी भी चीज को जब वायु की उपस्थिति में जलाते हैं, मतलब किसी भी चीज को, क्या जो जलने वाला चीज है, जलने वाले चीज को क्या कहते हैं, फ्यूल कहते हैं, ईंधन कहते हैं। जब किसी ईंधन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन तो किसमें जलता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प के साथ उष्मा मुक्त करता है। अगर सीधा सीधी कंबशन लिखना होगा तो कंबशन का परिभाषा होता है, किसी भी ईंधन को वायु की उपस्थिति में जलाने पर वह उष्मा तथा प्रकाश उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, कंबशन कहते हैं, मतलब दहन कहते हैं। लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर हाइड्रोकार्बन है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या दे रहा है, जल दे रहा है, साथ में उष्मा मुक्त हो रहा है। कोई भी हाइड्रोकार्बन, किसी भी टाइप के हाइड्रोकार्बन को जब जलाएंगे ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो कार्बन डाइऑक्साइड, यह सिर्फ इसी के लिए नहीं है, आप उसको देख लीजिए स्ट्रक्चर को, हाइड्रोकार्बन है तो ये बनेगा। अभी देख रहे थे हाइड्रोकार्बन का उपयोग ईंधन के रूप में करते हैं, तो LPG हो गया, पेट्रोल हो गया, किरोसिन हो गया, डीजल हो गया। इन सब चीजों को देखने के बाद हम बात करते हैं, जब ईंधन की बात किए हैं तो इसमें हम लोग को देखना पड़ता है कोयला और पेट्रोलियम को भी। कोयला और पेट्रोलियम को हम लोग जीवाश्म ईंधन कहते हैं।
जो जीवों के अंश से बना हुआ है। कहता है कि कोई भी जीव, पेड़ पौधे हो या जानवर हो, बहुत लंबे समय तक जमीन के अंदर दबने के कारण, उच्च दाब तथा उच्च ताप के कारण उसमें जितने भी वोलेटाइल मटेरियल थे वो अलग हो गए और कार्बन के प्रतिशत मात्रा बढ़ता चला गया और वह ईंधन के रूप में बदल गए। चूंकि यह ईंधन जीवों के अंश से प्राप्त हुआ था, इसलिए इसे जीवाश्म ईंधन कहा गया। इसमें दो है, कोयला और पेट्रोलियम। जब कोयला की बात करते हैं तो कोयला क्या है, जब बहुत पहले कभी भूकंप आया होगा या कोई आपदा आया होगा, उसमें जंगल जमीन के नीचे दब गए। क्योंकि एक पेड़ के दबने से कितना कोयला बनेगा, यहां तो कोयला का खादान है। इसका अर्थ है कि जमीन के अंदर पूरा जंगल का जंगल दब गया और दबने के कारण उच्च दाब और उच्च ताप के कारण लाखों हजारों लाखों वर्षों में यह कोयला में परिवर्तित हो गया। दूसरा है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम एनिमल से प्राप्त है और जब पेट्रोलियम की बात करते हैं तो पेट्रोलियम सबसे ज्यादा कहां प्राप्त होगा, जहां सबसे ज्यादा जीव मरेंगे। और सबसे ज्यादा जीव कहां है, तो समुद्र में उपस्थित है। कहता है समुद्र काफी गहरा है और सारे लेयर में जीव रहते हैं और हम लोग जो जीव देखते हैं उससे कई गुना बड़े बड़े जीव उसमें मौजूद हैं। वो मरते गए, नीचे दबते चले गए और जब नीचे दबे तो उच्च दाब और उच्च ताप के कारण वो क्या हो गए, वो लिक्विड में चेंज हो गए, पेट्रोलियम में चेंज हो गए। और इसीलिए पेट्रोलियम का अर्थ होता है, दो शब्द से मिलकर बना हुआ, हम देखेंगे पेट्राज और ओलियम। पेट्रोलियम मीन्स, पेट्रा मीन्स रॉक, ओलियम मीन्स ऑयल। मतलब यह क्या है, पत्थरों के बीच में दब गए और वहां पर वो लिक्विफाइड होकर जमा हो गए, वह बर्बाद नहीं हुए। तो हमको यह देखना है। इसके बाद कोयला और पेट्रोलियम, फिर उसका देखेंगे पेट्रोलियम का रिफाइन कैसे करते हैं, कोयला का प्रकार क्या है, कौन सा कोयला बढ़िया है और कौन सा कोयला हमारे काम का चीज नहीं है। चलिए तब तक इसे नोट डाउन कीजिए। हम लोग को अब देखना है जीवाश्म ईंधन, फॉसिल फ्यूल्स। इसमें अभी थोड़ा बहुत बताया आपको कोयला। हम आपको बताया कि कोयला पेड़ पौधे से बना है और जानवरों से क्या बना, पेट्रोलियम बना। तो कोयला वैसे जगहों पर प्राप्त हो रहा है या वैसे जगहों से निकाला जाता है, खादानों से, जहां पर पहले बहुत जंगल रहा होगा। जैसे झरिया, झरिया झारखंड में पड़ता है, एक जगह है, वहां पर कोयला का खादान है। ऐसे बहुत सारे खादान हैं इंडिया में। तो कोयला का देखते हैं तो सबसे पहले हम लोग कोयला का प्रकार देखते हैं। कोयला का प्रकार, कोयला के प्रकार में सबसे पहले होता है पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और साथ में एंथ्रासाइट। कोयला का प्रकार, कौन कोयला कितना बढ़िया होगा, यह सिर्फ इस बात पर डिपेंड करता है कि कोयला में कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी ज्यादा है। जितना ज्यादा कोयला कार्बन का प्रतिशत होगा उतना बढ़िया होगा, उतना ज्यादा एनर्जी देगा वो। तो पीट लगभग 40% कार्बन होता है इसमें, इसलिए यह बहुत अच्छा नहीं है, इसे पत्थर कोयला भी कहते हैं। लिग्नाइट में लगभग 60% कार्बन, बिटुमिनस 80 to 90% कार्बन होता है और एंथ्रासाइड में 90% से ज्यादा। तो सबसे अच्छा वैरायटी कौन है, एंथ्रासाइड। यह ऑब्जेक्टिव में पूछता है कोयला का सबसे अच्छा वैरायटी कौन है, तो एंथ्रासाइड इसमें लिखेंगे सबसे अच्छा कोयला, से अच्छा कोयला है। जब सबसे अच्छा कोयला है तो बहुत अच्छे अच्छे जगहों पर यूज होता होगा। तो इसका उपयोग या तो इसे विदेशों में भेज दिया जाता है, बेच दिया जाता है, और नहीं तो बड़े बड़े कंपनीज में बॉयलर को चलाने के लिए, कंपनी को चलाने के लिए लोग इसे खरीदते हैं। क्योंकि यह सबसे बढ़िया है तो थोड़ा महंगा भी होता है, लेकिन सबसे ज्यादा एनर्जी देता है। हमारे घरों में जो कोयला उपयोग होता है वह कोयला है बिटुमिनस, मतलब घरों में उपयोग होने वाला कोयला। देखिए हम लोग अभी ईंधन पढ़ रहे हैं तो कोयला के बारे में देख रहे हैं। कोयला में देख रहे हैं पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइड
और ईंधन का सब एक ही उपयोग है, उसको जलाना है और उससे हमको एनर्जी प्राप्त करना है। तो हम लोग थोड़ी देर में देखेंगे कि जब इसे जलाते हैं तो जलाने के इसमें क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड, सी है तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा ही। कोयला में सल्फर भी मौजूद होता है। जब कोयला को जलाते हैं तो सल्फर ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है, और वह सल्फर डाइऑक्साइड जब हमारी आंखों के पानी के साथ लगता है तो सल्फ्यूरस अम्ल, सल्फ्यूरिक नहीं, सल्फ्यूरस अम्ल बनाता है। यह थोड़ा सा कमजोर अम्ल है, लेकिन अम्ल तो है, इसीलिए हमारी आंखों को जलन देता है। साथ में यह इसमें नाइट्रोजन होता है और NO2 बनाता है। और जब आप आगे चल के पढ़ेंगे तो आप पढ़ते हैं ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग में एसिड रेन पढ़ते हैं। एसिड रेन में हम लोग पढ़ते हैं कि चूंकि यही कार्बन डाइऑक्साइड जब पानी के साथ मिलता है तो कार्बोनिक अम्ल बनाता है, सल्फर डाइऑक्साइड जब पानी के साथ मिलता है तो सल्फ्यूरस अम्ल बनाता है, NO2 जब पानी के साथ मिलता है तो HNO2 बनाता है, नाइट्रस एसिड बनाता है। और यह जब पानी के साथ नीचे आता है, जब यही एसिड पानी के साथ नीचे आया तो इसे क्या कहते हैं, अम्लीय वृष्टि कहते हैं। और अम्ल है तो बहुत क्षति ना करे, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत तो करेगा ही, तो हमारे बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स को डैमेज कर रहा है। जैसे आप सुनते होइएगा कि संगमरमर जो है उसकी खूबसूरती दिन प्रतिदिन समाप्त होती जा रही है। क्यों हो रही है समाप्ति? क्योंकि जब एसिड उस पर पड़ा तो उसमें से कौन सा गैस निकल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रहा है, और जहां से गैस निकल रहा है वहां पर क्या हो रहा है, डॉटेड हो रहा है। तो मार्बल जितना स्मूथ होगा वो चंद्रमा की रोशनी टकराकर उतना ज्यादा उससे परावर्तन होगा और रात में उतना ज्यादा खूबसूरती बिखेरेगा। तो कहता है कि जिस समय ताजमहल बना होगा इससे बहुत ज्यादा सुंदर रहा होगा। तो इसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। चूंकि कार्बन है, कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ बर्न करेगा तो क्या बनाएगा, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। जब सल्फर बर्न करेगा तो क्या बनाएगा, SO2। देखिए कार्बन है तो कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर है तो सल्फर डाइऑक्साइड, और नाइट्रोजन है तो NO2। क्या बनाएगा, NO2। जैसे सिर्फ इसी की बात नहीं कर रहे, हम ईंधन की बात कर रहे हैं, तो ईंधन में मान लीजिए कोयला के साथ पेट्रोलियम को भी जलाएंगे तो कार्बन के साथ सल्फर है, कुछ नाइट्रोजन भी है, तो ये जला, यह क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड। यह क्या बना, सल्फर डाई ऑक्साइड। यह क्या बना, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, यह गैस बना। अब जरा सोचिए, इस थोड़ा सा हम यहां पर लाइनिंग कर देते हैं अलग। यह कार्बन डाइऑक्साइड जब पानी के साथ मिला तो क्या बनाया, H2CO3। इसको क्या कहते हैं, कार्बोनिक अम्ल कहते हैं। यह SO2 जब पानी के साथ मिला तो H2SO3, इसे सल्फ्यूरस अम्ल कहते हैं। और यह जब NO2 पानी के साथ मिला तो नाइट्रस। अम्ल कहते हैं। यह तीनों अम्ल कहां बना, एटमॉस्फेयर में बना, और जब पानी के साथ नीचे आया तो वो क्या हुआ, एसिड रेन कहलाया। यह तीनों में से कोई भी जब नीचे आ रहा है किसके साथ, वर्षा के साथ, तो यह वर्षा क्या कहलाएगा, अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा, इसी को क्या कहते हैं, एसिड रेन कहते हैं। तो हम लोग कोयला को देखें, अब इसके बाद हम लोग पेट्रोलियम को देखेंगे। चलिए इसे जल्दी से नोट डाउन कीजिए। चलिए इसे नोट डाउन कर लिए आप लोग। जब इसे नोट डाउन कर लिए तो इस चीज को, एक एक चीज को, पीट लिग्नाइट बिटुमिनस एंथ्रासाइड को आप याद रखेंगे। कौन सा रिएक्शन कहां हो रहा है, कौन सा एसिड बन रहा है, एसिड रेन क्या है, ये बहुत सारी चीजों को बता दिए। चलिए इसे रिवीजन करते रहिएगा। थैंक यू। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही।